हेलो फ्रेंड्स, NIOS टेलेड वालों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उसकी हियरिंग 8 अक्टूबर 2021 को थी। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड को आदेशित किया गया है कि NIOS डीएलएड वालों के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उसके बारे में अपना अंतिम जजमेंट जल्दी से जल्दी दें। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा पहले ही NIOS डीएलएड वालों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए मंजूरी दे दी गई थी और उसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि NIOS डीएलएड वाले भी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन करें। तो इसके बाद सभी NIOS डीएलएड वालों ने उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन किया और आवेदन करने के पश्चात शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग की डेट निकाली गई। तो जैसे ही काउंसलिंग की डेट निकाली गई तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा NIOS डीएलएड वालों का विरोध किया गया और जैसे ही शिक्षा मंत्री के द्वारा NIOS डीएलएड वालों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने से मना किया गया तो NIOS डीएलएड वालों के द्वारा हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड में एक याचिका दायर की गई और जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में NIOS डीएलएड वालों को भी शामिल किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसी कारण उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा स्टे लगा दिया गया और भर्ती प्रक्रिया रुक गई। तो फ्रेंड्स, इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 2-3 साल का समय हो चुका था। तो अभ्यर्थियों के द्वारा उत्तराखंड सरकार से रिक्वेस्ट की गई कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो स्टे लगा है उसको हटा दिया जाए। तो सरकार के द्वारा हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड पर प्रेशर डाला गया और स्टे को हटाने की बात कही गई। तो हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने सरकार के दबाव में आकर के भर्ती प्रक्रिया से स्टे को हटा दिया, लेकिन जो याचिका NIOS डीएलएड वालों के द्वारा लगाई गई थी उस पर अंतिम फैसला नहीं दिया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही बड़ा असंवैधानिक कार्य किया गया और अन्याय किया गया NIOS डीएलएड वालों के साथ। जब तक किसी याचिका पर फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता, फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक उस भर्ती प्रक्रिया से स्टे को किसी भी हालत में नहीं हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर सरकार के दबाव में आकर के हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने स्टे को हटा दिया और नाराज़गी जाहिर करते हुए यह कहा गया
हाई कोर्ट के द्वारा कि उत्तराखंड सरकार ही इस भर्ती प्रक्रिया को अपने तरीके से संपन्न करे। तो फ्रेंड्स, पूरी मनमानी के साथ कोर्ट से डिसीजन आने से पहले ही भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर दिया गया, जो कि एक असंवैधानिक तरीका है और अन्यायपूर्ण तरीका है। ये किसी भी हालत में संभव नहीं हो सकता है। जब कोर्ट से अंतिम फैसला आएगा, जो कि NIOS DLED वालों के द्वारा याचिका दायर की गई थी, तभी कोर्ट से स्टे भी हटाया जाना था और उसके बाद ही भर्ती का परिणाम भी घोषित किया जाना था। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से मनमानी की गई है उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा और NIOS DLED वालों के लिए बहुत ही अत्याचार उनके द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है कि तुरंत ही हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड NIOS DLED वालों की याचिका पर अपना अंतिम फैसला दे। अगर हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड सरकार के दबाव में आकर के इस केस को लटकाने का प्रयास करती है या फिर इसमें किसी प्रकार की देरी करने का प्रयास करती है, तो NIOS DLED वाले पुनः अपनी पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देगा, फाइनल डिसीजन देगा और जिसको उत्तराखंड सरकार और हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड को स्वीकार करना होगा। तो फ्रेंड्स, निश्चित रूप से NIOS DLED वालों को सफलता मिलेगी और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड पूरी तरह से जानता है कि NIOS DLED एक वैलिड डिप्लोमा है, मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है इस डिप्लोमा को कंप्लीट कराया गया है। NIOS भारत सरकार का एक संस्थान है और NIOS DLED वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद NCT से मान्यता प्राप्त है और MHRD से मान्यता प्राप्त है। ये बात हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड अच्छी तरह से जानता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। तो निश्चित रूप से NIOS DLED वालों को सफलता मिलेगी और इसीलिए हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड को सारी जानकारी है कि ये डिप्लोमा जो है पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त है। इसीलिए हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने अपना अंतिम फैसला नहीं दिया है, क्योंकि इसके बारे में हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड पहले ही NIOS DLED को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपना आदेश और जजमेंट जारी कर चुका है। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड NIOS DLED वालों के पक्ष में अपना सही और स्पष्ट डिसीजन देगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं आपको नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।